हे गाइस, गुड इवनिंग। चलिए निफ्टी और सेंसेक्स को खुली आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे कि बंद आंखों से कौन देखता है, लेकिन हाँ, कभी कभी हमें खुली आंखों से भी कुछ चीजें दिखती नहीं है, तो हम आज उसको देखने की कोशिश करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का गाइस। अगर मैं इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करता हूं, तो वीकली में अगर आप इसे देखेंगे, दिस इज प्लेन चार्ट, नो इंडिकेटर्स, नो ट्रेंड लाइन, नथिंग। तो इस वीकली के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है गाइस? इस वीकली के चार्ट में अगर हम यहां पर देखें, तो एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक इस लेवल पर, लेट मी, दिस इज अ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक गाइस। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जब भी प्राइस अपने टॉप को बना करके नीचे आती है, तो मैंने पहले भी कई दफे बताया, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं प्राइस के चेंज होने से जस्ट पहले का जो कैंडल होता है, अपोजिट कलर कैंडल होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है और इसको हम बोलेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जब नीचे निकल के आता है गाइस, तो आप देखेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक में वापस से कंसोलिडेट करके प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहां आई विल राइट इट डाउन, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। अब चलिए इसको हम मंथली में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब इस मंथली टाइम फ्रेम में भी हम अगर इसको देखें, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है गाइस। तो ये दिस इज कॉल्ड मंथली ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो निफ्टी का जो प्राइस है, एक तो अपने मंथली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है, उसके बाद एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है गाइस। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूं चार्ट को। निफ्टी ने जो रैली स्टार्ट करी है गाइस 2022, 1 जुलाई से, अब मैं यहां पर एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं। देखिए, वैसे निफ्टी ने कितना रिट्रेस किया है अपने टॉप से? 38.2 लेवल का रिट्रेसमेंट आया हुआ है। उसके बाद सीधे उसने अप मूव दिखाया हुआ है। तो 38.2 का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको जूम आउट करते हैं, हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर जाते हैं गाइस, तो आपको ये दिखता है प्राइस जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक से, देखिए मंथली ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। फर्स्ट टाइम प्राइस इसके अंदर आता है, रिजेक्ट होता है, नीचे आता है, और अच्छा, नीचे आकर के इसको रोकता कौन है? अब इसको रोकने वाला ऑर्डर ब्लॉक यहां पे है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। दिस इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये जो है, ये है गाइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इस वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में जब निफ्टी का प्राइस नीचे स्लाइड होके आता है, तो इसको रोकने वाला है ये इस रेड कलर कलर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल। अच्छा, इसको रोकने के बाद प्राइस वापस से अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चला जाता है वीकली। अब देखिए गाइस, यहां पर क्या हो रहा है। एक तो मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी प्राइस, ये मेरी बात को आप नोट करिएगा, आप इसको बैक टेस्ट करिएगा, जब भी प्राइस अपने मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होता है, तो उसको सपोर्ट भी मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक दे सकता है।
अगर उसको बीच से कहीं सपोर्ट मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो सपोर्ट एक फिजिबल सपोर्ट नहीं है, ये जो पुल बैक आ रहा है वो एक वीक बायर्स का पुल बैक है। तो मैं इस पुल बैक को स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं मान रहा हूं फिलहाल। तो आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे, ये मंथली टाइम फ्रेम का जो फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस आया है, उसका जो पुल बैक आएगा वो पुल बैक आएगा निचले बुलिश मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक। दैट मींस इसका प्राइस जो है गाइस, आने वाले टाइम में आप देखेंगे एट लीस्ट इस बुलिश मंथली ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ये मंथली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और इसका जो रेंज है, मैं रेंज भी आपको नोट डाउन कराता हूं। रेंज जो इसका अपर बैंड है 23,840 का एक राउंड ऑफ लेवल है। अपर बैंड जो है ये है 23,840, ये इसका अपर बैंड है। तो प्राइस क्या यहां तक आया? नहीं आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस यहां तक नहीं आया। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, वीकली प्राइस यहां तक नहीं आया। फर्स्ट टाइम जब प्राइस ऊपर रिजेक्ट हुआ है, यहां से जब रिजेक्ट हुआ है तो नीचे कहां तक आया? उसका लो जो बनाया गया, इसका लो बनाया 24,337। 24,337 से नीचे प्राइस नहीं गया। दैट मींस कि ये लेवल खुला हुआ है। अब ये लेवल खुला हुआ है, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में मैं प्राइस को ऊपर की तरफ नहीं देख रहा हूं। ये प्राइस किसी ना किसी न्यूज की ट्रिगर की वजह से या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कोई ना कोई इसको ट्रिगर जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से इसको 23,840 का जो लेवल है टेस्ट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। वी कैन नॉट टाइम द मार्केट, बट वी कैन, अभी हम ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे यहां पर रुकावट है, पहली बात। और ये रुकावट जो है जेन्युइन रुकावट है, यहां से प्राइस स्लाइड होते हुए आपको दिख सकता है। और जैसे ही प्राइस अपने इस मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के निचले लेवल जो कि 24,750 का है, 24,750, ये जो लेवल है 24,750 का जो लोअर बैंड है, इससे वापस से निकलेगा। अभी तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर चला गया है प्राइस, लेकिन अगर ये किसी वजह से स्लाइड होता है 24,750 से नीचे आता है, तो ये मिटिगेटेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, क्योंकि एक बार प्राइस यहां से रिवर्ट हो चुका है। अब ये मिटिगेट हो चुका है, तो प्राइस यहां रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो आपको ये प्राइस आते हुए दिखेगा 23,840 के लेवल पर। ये इसका अपर बैंड है, तो यहां से तुरंत रिवर्सल की आप उम्मीद भी मत करिएगा। ये रिवर्सल तुरंत नहीं आएगा गाइस। ये यहां पर आने के बाद भी कंसोलिडेट करना चाहिए, ऑक्यूमुलेशन होना चाहिए, और प्राइस को एक स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, और कुछ पॉजिटिव ट्रिगर न्यूज होना चाहिए बाजार में। उसके बाद ही ये वापस से यहां से फिर अप मूव की तरफ एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको ये ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो निफ्टी के चार्ट पे बहुत बड़ी तेजी, हालांकि ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास है, और बहुत सारे लोग यहां पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारे कल के वीडियो में अगर आप देखें, मैंने वहां पर भी आपको बोला कि अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको और अच्छा प्राइस मिलने वाला है नीचे की तरफ। विक्स भी ऑलरेडी 10 के नीचे पहुंच गया है, वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यहां से प्राइस करेक्ट हो सकता है, करेक्शंस आ सकती है। तो जब भी प्राइस करेक्ट होता है तो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, सब में करेक्शन आता है और प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे आपको मिलता है। लेट्स से कि अगर आप अभी कोई चीज 200 की मिल रही है, तो करेक्शन, मान लीजिए करेक्शन होने के बाद 10% वो सस्ती मिलती है, तो दैट इज बेटर प्राइस फॉर यू ना। तो अभी थोड़ा इंतजार करना अच्छा है। प्राइस ऑलरेडी बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस जोन में है, कोई खास न्यूज भी नहीं है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रिगर हो रहा है इंडियन मार्केट में न्यूज। तो इस अभी आप वेट करिए, जैसे ही प्राइस अपने 23,840 का लेवल टेस्ट करेगा, आवरली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, सॉरी मंथली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, वहां पर हम फिर से इसको
एक बार एनालाइज करेंगे और फिर हम लॉन्ग के लिए हम बैठेंगे। फिलहाल आप लॉन्ग पे बिल्कुल मत बैठिए। निफ्टी में, निफ्टी की का ये चार्ट आप सेव कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस।